Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the significance of Portuguese rule in India. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री क्लास होने वाली है बाय मी रोशन कुमार ऑन हिज ट्यूब चैनल। देख लेते हैं। सबसे पहले जो पोर्तुगीज आते हैं तो इससे भारत में यूरोपियन एरा की शुरुआत हो जाती है। पोर्तुगीज 1498 के अंडर द लीडरशिप ऑफ वास्को डी गामा केम टू इंडिया। और ये जब जाते हैं भारत से तो उस वक्त ये सबसे पहले आने वाले होते हैं और सबसे लास्ट में भारत को छोड़कर जाने वाले थे। तो जब ये भारत से जाते हैं तो उस वक्त समय हो रहा होता है 1961। सबसे लास्ट में भारत को छोड़ने वाले यूरोपियन थे। तो यूरोपियन एरा में सबसे लंबे समय तक भारत में इन्हीं का शासन रहा था। यूरोपियन एरा का इनिशिएशन भी इन्होंने किया, शुरुआत भी की भारत में यूरोपियन एरा की। आगे देखते हैं। इन्होंने भारत में आके एक बहुत बड़ी नेवल पावर इस्टेब्लिश की थी और एक ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, जिसके कारण जो पूरा इंडियन ओशन था, अरेबियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इस पर इन्होंने कंट्रोल स्थापित किया अपना। इसके साथ साथ इन्होंने अपने शिप्स पर कैनन का इस्तेमाल किया, तोप का इस्तेमाल करते ताकि जो विपक्षी जो कंपनियां थी जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, इनको ताकि वो उड़ा सके, अपने तोपों से उड़ा देते थे, प्रतिस्पर्धा में हराना चाहते थे उनको। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप इन द गेनिंग मोनोपोली ओवर ट्रेड, यानी कि ये पोर्तुगीज के मंसूबे ऐसे थे कि पूरे भारत में होने वाले ट्रेड पर एक आधिपत्य, अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे और अदर कंपनीज को बाहर कर देना चाहते थे कंपटीशन से। आगे देखते हैं। ये तो पोर्तुगीज थे, इन्होंने भारत में फील्ड गन्स और आर्टिलरी ऑफ द स्टीरअप इसका इस्तेमाल किया और इसको देखकर जो मुगल आर्मी थी उनमें भी फील्ड गन और आर्टिलरी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। यानी कि भारतीय जो सेनाएं थी वो भी मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही थी। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाज द सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप इन इन्फेंट्री। जो पैदल सेना थी उसको ड्रिलिंग करना सिखाया जाता था, यानी कि ड्रिल करने का सिस्टम यहीं से आता है। मास्टर्स ऑफ इम्प्रूव टेक्निक एट सी, यूज ऑफ मल्टी डेक्ड शिप, यानी कि जो सी में एक आधिपत्य करके इन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। उस वक्त बहुत अच्छे मल्टी डेक्ड शिप का इस्तेमाल करते थे। इनके शिप विशाल हुआ करते थे। जो इनके यहाँ पे जो मिशनरी चर्च हुआ करते थे उसमें जो टीचर थे उन्होंने क्या किया था कि भारत में पेंटर, कार्वर्स, स्कल्प्टर, इन सबको पैटर्न किया था। जैसे पेंटिंग फ्लरिश हुई, कार्विंग फ्लरिश हुई, स्कल्पचर मेकिंग फ्लरिश हुई थी। साथ ही साथ गोवा में गोल्ड स्मिथिंग और सिल्वर स्मिथिंग और साथ साथ मेटलर्जी का काम बहुत फेमस हुआ। इसमें उत्कृष्ट बना गोवा आगे निकला। इसी के साथ साथ कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन थे इनके, जैसे कि इन्होंने सती प्रथा एबॉलिश की थी। और हमारे भारत में अभी सिर्फ एक ही राज्य जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है और वो गोवा है, और ये पोर्तुगीज की ही देन है एक तरीके से मैं मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ पे ऐसा शासन स्थापित किया था। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ लूटा, कुछ चीज़ें दी भी हैं। इनके कंट्रीब्यूशन को भी याद रखना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Please comment, like, share and subscribe. Thank you very much.